हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट इतना तेजी से क्यों गिर रहा है, क्या है लेटेस्ट न्यूज़, कौन से फैक्टर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं और इस वक्त आप सभी को क्या करना चाहिए। तो शॉक मत होइए अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे दिख रहा है, पहले तो लाइक कर दो फटाफट, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं क्या करना चाहिए। पहले तो फंडामेंटल रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज का क्रैश आखिरकार आया क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजन। इस बार अक्टूबर में फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, लेकिन अब दिसंबर में अगला कट होने वाला है और इसकी गारंटी नहीं है। यूएस फेड के चीफ पोवेल साहब ने खुद ने अनाउंस किया है कि अब अगला कट अनकंफर्म्ड है, जिस वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रिस्की एसेट्स में जैसे कि क्रिप्टो में सेंटिमेंट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी भी ये कह रहे हैं कि टाइट पॉलिसी से इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है, तो फर्दर कट्स के चांसेस कम हो गए हैं और इन्वेस्टर्स ऐसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में क्रिप्टो से रिस्क ऑफ होते हुए दिखे। दैट इज द मेजर रीजन। आपको बिटकॉइन ईटीएफ के आउटफ्लोज के बारे में और लिक्विडेशन के बारे में पता लगा होगा। दूसरा रीजन यही है बिटकॉइन ईटीएफ्स। यूएस बेस्ड बिटकॉइन ईटीएफ से इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते 1.15 बिलियन डॉलर विड्रॉ कर लिए हैं। ये आउटफ्लो फंड्स जैसे ब्लैक रॉक जैसी चीजों से लिख रहे हैं, फिडिलिटी में भी देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन एक्सपोजर थोड़ा कम कर रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है लेवरेज ट्रेडर्स को। क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब प्राइस गिरता है तो फोर्स सेलिंग होती है और लिक्विडेशन होता है। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज के दिन 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा के लिक्विडेशन हो चुके हैं। बिटकॉइन वर्थ 74 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए। इथेरियम भी 85 मिलियन डॉलर्स के हो गए। अगर बिटकॉइन 106 के नीचे और चले गया तो करीब करीब माना जा रहा है 6 बिलियन से ज्यादा और लिक्विडेशन होगा। इसको अपन चार्ट में भी समझेंगे, जिसको मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट में थोड़ी देर से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यूएस चाइना के इस रिलेशनशिप के बारे में बताऊं। चाइना से इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ की धमकी देने की वजह से मार्केट में पैनिक त्राही त्राही मच गई और लेवरेज इन्वेस्टर सबसे ज्यादा हिट हो गए हैं और यह चीज चार्ट पे भी दिख रही है। आपको मैं बता दूं कि टैरिफ की धमकी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लिक्विडेशन हुआ है, जो क्रिप्टो जगत में सबसे पहली बार हुआ है। अब चलिए पहले सबसे पहले तो स्क्रीन पे चलते हैं और डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं एग्जैक्टली क्या माजरा है। अब आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे और आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल के लिए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिटकॉइन किस प्रकार से गिर रहा है। 10,63,900 के नीचे गिर रहा है। देखिए, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि इस प्लेटफॉर्म को जब भी मैं लॉग इन करता हूँ मेरे को एकदम लाइव टेक टू टेक प्राइसेस दिख जाती है और मुझे यहाँ पर एक क्लियर सेलिंग दिख रहा है। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे किस प्रकार से जो सेलिंग इंटेंसिफाई हुई है, दैट इज अनइमेजिनेबल और ये बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, चार्ट्स को देखने का एक तरीका होता है। पहले मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको मल्टीपल फ्रेम्स मिलता है। सबसे पहले तो डेली चार्ट पे देखो ताकि आपको मोटा मोटे ट्रेंड समझ में आए। और आप लोगों को यहाँ पे देखते ही दिख रहा होगा कि किस प्रकार का डंप यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके एट प्रेजेंट भी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन ऊपर से, जी हाँ, एकदम ऊपर से मोटा मोटी 16.4% गिर गया है लास्ट कुछ ही दिनों में, विच इज क्लियरली स्टेटिंग कि भाई यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है, जिसके और भी रीजन हम लोग अभी वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से पॉलिसी मेकर्स की भी जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं बिटकॉइन पे। अभी हाल फिलहाल पे तो अगर मैं देखता हूँ मोटे मोटे के हिसाब से तो ये अपने एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बार यहाँ पर विक बनाता है, फिर वापस जाने की कोशिश करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं मोटा मोटी अपने एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसने ये 10 लाख डॉलर वाला लेवल तोड़ दिया तो दैट वुड बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न। 1 लाख डॉलर वाला, सॉरी, अगर इनने तोड़ दिया तो ये है। तो चार्ट्स आपको ना बहुत क्लियरली बताते हैं। तो हमेशा ऊपर के टाइम फ्रेम से नीचे आओ। आप डेली गए, फिर आप 4 आवर्स में देखो कि क्या 4 4 घंटे में लास्ट जो एक बड़ा एक्शन आया, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, क्या उसके दौरान पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं या फिर इट लुक्स लाइक मोर और लेस काइंड ऑफ द सेम थिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं भाई, अभी भी जब देख रहे हैं विक बनाने की कोशिश अवश्य कर रहा है, लेकिन जब तक मेरे को एक ग्रीन कैंडल का क्लोज नहीं दिखता, देखिए कोशिश यहाँ से भी पुल बैक करने की अवश्य करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाया, वो वहीं का वहीं पर अटक गया। तो जब तक ये यहाँ पर इसको स्टक ऑन रहता है तब तक पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बाय स्टेइंग इनटू द ट्रेड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये वाली चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पुल बैक कितना स्ट्रांग मिल रहा है, क्या वीक मिल रहा है, ये वाली चीज भी हमको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो आपकी है वो हमें ये देखना रहता है
दैट हमने अपना स्टेटस देख लिया है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक चीज हो गई है। अब आपको धीरे धीरे आप टाइम फ्रेम्स को कम कर सकते हो। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं स्कैल्पिंग मतलब सीधे पूछ जाओ, नहीं। देखो अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि चलो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन मैं कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहा है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए कैंडल बनने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ये जरूर सा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के अचानक से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो इंस्टीट्यूशन वहां पे थोड़े बाइंग ट्रैप जोन्स बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें, बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके थ्रू अगर आप लिंक खोलते हैं तो आपको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का भी अवसर मिलता है। तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहां से आपको हेल्प आउट बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि किसी तरह से बेस बनाने की कोशिश अवश्य कर रहा है, लेकिन ये बेस इतना सस्टेनेबल मेरे को दिख नहीं रहा। एज अ स्कैल्पर ऑब्वियसली यहाँ पर किसी ने एक छोटा सा मौका अगर लिया होगा, जैसे यहाँ पे स्कैल्पिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसको यहाँ पर जरूर एक मौका मिला है, लेकिन कोई बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी फिलहाल बनी नहीं है। कोशिश ये जरूर जारी है कि किस प्रकार से इस चीज को वो खींचा जाए, बट अभी तक भी मैं जितना देख रहा हूँ उस हिसाब का पोजीशन नहीं बना हुआ है। तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि भाई डेली चार्ट्स आपको एक पिक्चर गवाही दे ही रहे हैं कि क्रिप्टो बुरी तरीके से गिर रहा है, एंड होपफुल है कि इवेंचुअली ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए और यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करें। एक और चीज, मार्केट में ओवरऑल फियर का मूड है। ट्रेडर्स अब कॉशियस हो गए हैं। यूएस जॉब्स डेटा, इन्फ्लेशन और फेड की नेक्स्ट मूव्स पे इन्वेस्टर्स की नजर अभी वेल से भी ज्यादा बाइंग करते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को कॉशन बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेजर कॉइन्स अभी कैसे परफॉर्म करे। बिटकॉइन का प्राइस अब 1,07,000, अगर डॉलर्स पे बात करो 107K के नीचे के आसपास वो ट्रेड करते हुए दिख रहा है, विच इज एक्चुअली रिस्की जोन। इथीरियम 4% गिर गया है, बिटकॉइन भी ऊपर से गिर रहा है। एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3.5% गिरा हुआ है। XRP, सोलाना, डोज कॉइन, कार्डानो, ये सारे के सारे, इवन स्टेबल कॉइन जैसे कि टीथर, USDT, यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है। हमेशा याद रखो, आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग में आपको नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हो तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबल मार्केट में इतना ज्यादा आपको लिक्विडेशन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में क्यों दिख रही है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है ना, ये भी इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको एक और चीज बता दूं कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, क्या इस डिप को खरीदना चाहिए? देखिए एक्सपर्ट्स तो ये सजेस्ट करते हैं कि अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, फंडिंग रेट्स पॉजिटिव हैं, कुछ बायर्स डिप पे खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग रुकिए, फोमो से बच के रहिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं कहूंगा फॉर अ ट्रेडर दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप छोटे छोटे टिक्स पे यहां पर पैसे बना सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे भी आपको स्कैल्पर ऑफर मिलता है, जहां पर आपको कोई कॉस्ट ही नहीं लगता। तो भैया इससे बेटर क्या ऑफर हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में लेंगे। और सबसे बढ़िया बात है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जितने लोग भी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं उनको एक्सक्लूसिव क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। भाई साहब किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं तो वेट नहीं करता, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो। वैसे तो मेरा ही ग्रुप है, बट आप भी ज्वाइन कर लो। बट अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पहला, काम रहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए और स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। देखिए जब तक मैक्रो सिग्नल्स क्लियर नहीं होते हैं, जैसे फेड का नेक्स्ट एक्शन, जॉब्स डेटा एटसेट्रा, तब तक मेजर पोजीशंस बनाने से अवॉइड कीजिए। 20% से ज्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना है। लेवरेज से हमेशा आपको बच के रहना है। जस्ट बिकॉज 200x मिल रहा है आप बिगिनर है, इसका मतलब नहीं 200x लेंगे, आपको 10x से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कंसिडर आपको करते रहना है। फाइनली आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में कभी भी फुल टाइम स्टेबिलिटी नहीं रहती। हर दिन आपको यहां पर एक न्यू लर्निंग मिलती है। ग्लोबल न्यूज, यूएस फेड पॉलिसी, ETF फ्लोज, मैक्रो टेंशन, सब एक साथ आपको इंपैक्ट करते हैं। आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और इमोशनल डिसीजन आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो की सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। आज क्रिप्टो डाउन है, कल बाउंस हो सकता है, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन से ही मार्केट में आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिए अगर आपको क्रिप्टो रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।